हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम विजन पे। बहुत सारे बच्चे सीनेट को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन किस चीज को लेकर के? तो कंफ्यूजन ये है कि सर अगर हम सीनेट 2026 में करना चाहते हैं तो कितना खर्च आने वाला है, प्राइवेट कॉलेज से कितना खर्च आएगा और सरकारी से कितना खर्च आएगा, इन सभी चीजों के बारे में प्लीज एक इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में सीनेट से संबंधित जितनी जानकारियां हैं हम सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कौन से बच्चे सीनेट का एग्जाम दे सकते हैं, साथ में हम ये भी जानेंगे कि सीनेट का एग्जाम के पैटर्न कैसे आते हैं, और अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो ये प्रॉपर सीनेट का जो डिग्री है ये लेने में आपको कितना समय लगेगा। तो अब ये कंफ्यूज हुआ ना यहाँ पे कि सीनेट डिग्री है सर या सीनेट एंट्रेंस एग्जाम है। तो ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आफ्टर 12th अगर आप नर्सिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम का नाम क्या होता है? सीनेट। अगर आप इस एग्जाम को देते हैं तो देने के बाद आप अपनी पढ़ाई आगे नर्सिंग के फील्ड में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए एक ग्रेजुएट डिग्री। उस डिग्री का नाम है बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो सीनेट के माध्यम से आप बीएससी नर्सिंग जो है वो कर सकते हैं। कितना खर्चा आएगा, कौन कौन दे सकता है, उस पर चर्चा करते हैं। तो जो बच्चे हमारे 12th का जो एग्जाम है वो दे चुके हैं, इंटरमीडिएट क्वालिफाई हैं, वो दे सकते हैं। आयु सीमा अगर 17 वर्ष से अधिक है वो दे सकते हैं। आपका अगर बैकग्राउंड में साइंस रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो वो दे सकते हैं। तो ये इसके कुछ जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है। तो यहां पे आपने अभी तक सीनेट के बारे में ये समझ लिया। अब जो आता है मेन सवाल कि सर सीनेट में अगर हम आगे अपना बीएससी नर्सिंग सीनेट के माध्यम से करें तो कितना खर्चा लग जाएगा टोटल। तो उसके लिए खर्चा जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले यह जोड़ना पड़ जाएगा कि टोटल कितने साल का कोर्स होता है। चलिए जरा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि सीनेट का जो है वो एग्जाम है। ठीक है, सीनेट का क्या है? एग्जाम है। उसके बाद आपको जो है अगला काम है कि टोटल खर्चा देखिए। सीनेट के माध्यम से आप करते हो बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का कोर्स है। ठीक है, इस 4 साल के कोर्स के दौरान आपको किसी कॉलेज में पढ़ना होता है। वो कॉलेज का सिलेक्शन कैसे होता है तो वो चीजें अभी मैं आपको बताता हूं। बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स है। ये आपको कहां होता है? तो ये यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है सीनेट का एग्जाम। दूसरा, आयु सीमा मैंने आपको बता दिया यहां पे 17 इयर्स। तीसरा इसमें और क्या है? तो बैकग्राउंड साइंस होना चाहिए। साइंस में क्या होना चाहिए? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। ठीक है, और साथ में आपको यहां पे थोड़ा सा नॉलेज नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी होना चाहिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो इसके बाद आप जो है अब लेकर के मैं चलता हूं ऑफिशियल साइट यानी कि ABBMU के साइट पे। आपका जो एग्जाम है ना वो यही बॉडी कंडक्ट कराती है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। अब यहां पे आपको यह समझना होगा कि खर्च कैसे बनता है, टोटल कितने पैसे लगते हैं। तो आप जब एंट्रेंस एग्जाम देते हो, आपका रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में बहुत सारे कॉलेज के लिस्ट आते हैं। कॉलेज क्या कौन कौन से होते हैं, किस तरीके के कॉलेज हैं, उस पर जरा एक बार चर्चा करने के लिए आपके साथ में कुछ सीट मैट्रिक्स वगैरह जो है वो शेयर करना चाहूंगा।
जैसा कि आप यहां पे देखिए बीएससी नर्सिंग 4 साल का, ये आपके सामने प्रॉपर सीट मैट्रिक्स है। ये सीट मैट्रिक्स 2025 वालों का है, लेकिन आपके सामने कॉलेज का नाम तो नहीं चेंज होगा ना, कॉलेज का फीस तो नहीं चेंज होगा ना, तो उसके माध्यम से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पे जो सबसे बढ़िया कॉलेज नर्सिंग में जाना जाता है वो आपका केजीएमयू जाना जाता है। इसी तरीके से यहां पे और भी बहुत सारे जो कॉलेज है वो बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस क्षेत्र में। रानी दुर्गावती नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, बांदा। उसके बाद यहां पे देखोगे तो और भी आपके सामने कुछ कॉलेज आते हैं, जिसमें एक कॉलेज आपका आता है एक सेकंड मैं बताता हूं, एक है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसके बाद एक आता है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका यहाँ पे कॉलेज ऑफ नर्सिंग LLRM। तो ये सारे कॉलेज आपके बहुत ज्यादा फेमस हैं। चलो एक कॉलेज में केजीएमयू का उदाहरण देता हूं आपको। जैसा कि आप यहां देखिए केजीएमयू लखनऊ, लखनऊ का अगर आपको मैं बोलूं तो यहां पे फी स्ट्रक्चर है 4 सालों का। 4 साल का लखनऊ का फी स्ट्रक्चर कितना है? 1,17,300 रुपया। यानी कि अगर कोई बच्चा सीनेट का पेपर देता है, देने के बाद वो केजीएमयू में चयनित होता है अपने जो उसने स्कोर किया है उसके आधार पे, तो वो टोटल अपनी पढ़ाई कितने में कंप्लीट कर लेगा? 1,17,300 रुपया में कर लेगा। यानी कि 4 साल का कोर्स है, डिवाइड कर दीजिए तो आपका लगभग कितना आ गया? 30,000 रुपए के लगभग आपका सालाना आ गया। ठीक है, कितना? 30,000 रुपए के लगभग सालाना आ गया। तो 30,000 को अगर फिर महीने से डिवाइड कर दो तो लगभग वही आपका महीना का 2 से 3,000 रुपए के एवरेज में आएगा। तो ये आपके सरकारी खर्च है। और भी एक सरकारी देख लेते हैं कोई, तो मैंने LLRM का भी नाम लिया था। LLRM में देख लिया जाए कि इसका कितना आता है, तो इसका आपको टोटल 4 साल का खर्चा आ जाता है 3,80,000। कितना? 3,80,000, जिसमें से रिफंडेबल मनी 10,000 है। तो इसमें टोटल आप 10,000 जो है वो माइनस कर लीजिएगा। अब 3,80,000 को भी आप 4 साल से डिवाइडेड अगर करते हो तो इसका लगभग आपका जो है ये 70,000 के लगभग जो है सालाना आ रहा है इसका। तो 70,000 के लगभग सालाना आ रहा है, तो ये थोड़ा महंगा है। तो यही सारी चीजें आपके कॉलेज के क्वालिटी और आपने जितना अंक स्कोर किया है उसके आधार पे होता है। लेकिन अगर ये आपको महंगा लग रहा है तो जरा प्राइवेट में देखिए, प्राइवेट में ये चीजें आपको और महंगी लगने लग जाएंगी। अगर मैं बात करूं कृष्णा स्कूल ऑफ नर्सिंग, इसका तो इसका सालाना, इसका जो 4 साल का कोर्स है ये 4,80,000 है। उसी के अकॉर्डिंग और भी मैं रैंडमली उठा रहा हूं किसी भी कॉलेज को, NIMT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंसेस की बात करूं तो इसका 5,97,708 है। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा कि प्राइवेट का खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो अब सवाल वही आता है, आइए जरा घूम के अपने थंबनेल के ऊपर जरा आते हैं और देखते हैं कि सीनेट करने में पूरा खर्चा कितना आएगा। तो ये तो आपके कॉलेज के खर्चे हो गए भैया। कुछ बेसिक चीजें होती हैं, कुछ ऐसी चीजें पर्सनल चीजें होती हैं जो खर्च होता है, इंसान का व्यक्तिगत खर्च होता है, तो वो सभी जोड़ जाड़ के अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू जाते हैं तो लगभग आपका महीने का, ठीक है, 3 से 4,000 रुपया खर्चा होगा। लेकिन वही अगर प्राइवेट में जाते हैं तो ये 3 से 4,000 रुपया कब आपका 30 से 40,000 रुपया बन जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो सवाल ये आएगा आपके अंदर कि सर हमको तो 3 से 4,000 वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, गवर्नमेंट अच्छा लग रहा है, तो हम गवर्नमेंट में जाएंगे, लेकिन कैसे जाए? तो उसके लिए आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना होगा। आप हमारे चैनल को जो है वो फॉलो कर लीजिए। इस पे हम सीनेट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आते हैं। हमने पहले भी बहुत सारे टॉपिक पे सीनेट से रिलेटेड चर्चा किया है, वीडियो बनाया है, जिसमें हमने ये बताया है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो वहां से जाकर के आप एक बार इसके पूरे सिलेबस के बारे में डिटेल कलेक्ट कर लीजिए। और जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। तो आप सभी जो है जल्दी से इससे जुड़ जाइए ताकि आपके सीनेट से संबंधित जो भी डाउट हो वो आपको क्लियर हो जाए। और साथ में ही
हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आता है तो वो आप तक सही समय पर पहुंच जाए। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस वीडियो को आप उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।